जंग यरमुक और जंग कादिसिया के बाद यरूशलेम, जो इजराइल की राजधानी है, दुनिया की सबसे अहम शहरों में से एक को फतह किया गया। महान जनरल खालिद बिन वलीद को उनकी कमान से हटाया गया और उनकी जगह एक नए सेनापति को नियुक्त किया गया। फिरौनों का देश मिस्र उस दौर का सबसे ताकतवर और समृद्ध इलाका जीत लिया गया। रोमन साम्राज्य के मुख्यालय तुर्की में प्रवेश किया और तेजी से उसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की ओर बढ़े। जैसे ही मुसलमानों ने यह सीमा पार की, सेनापति अम्र बिन आस ने खलीफा उमर का पत्र खोला और कहा, अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। अल्लाह की तलवार, खालिद बिन वलीद अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। तभी एक हमलावर तेजी से आया और अपने जहरीले खंजर से हजरत उमर पर वार किया। हजरत उमर जमीन पर गिर पड़े। हमलावर ने उसी खंजर से खुद को खत्म कर लिया। संगीत। केवल 2 साल शासन कर पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु दुनिया से चले गए, मगर उन्होंने साफ बता दिया था कि उनके बाद दूसरा खलीफा उमर बिन खत्ताब होंगे। उनके नेतृत्व में इस्लाम आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता धर्म है, जिसे 2 अरब लोग मानते हैं। हर पल दुनिया के किसी न किसी कोने में अजान गूंजती है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कुछ ही सालों में ऐसी विशाल साम्राज्य बनाई जो न सिकंदर के पास थी न फिरौनों के पास। लेकिन यह कमाल उन्होंने कैसे किया? उनकी शख्सियत को समझने के लिए मक्का के उस दौर को देखना होगा। मक्का पर सदियों से कुरैश कबीले का कब्जा था, जो कई छोटे कबीलों में बंट गया था। शांति के लिए हर कबीले को अलग जिम्मेदारी दी गई। 3 बड़े कबीले थे। बनु हाशिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला धार्मिक शक्ति रखता था, क्योंकि काबा की वजह से मक्का अरब का धार्मिक केंद्र था। इसके नेता अब्दुल मुत्तलिब और अब्बू तालिब थे। बनु उमैया दौलत के लिए मशहूर था और मक्का की अर्थव्यवस्था संभालता था। इसका नेता अब्बू सुफियान था। बनु मखजूम योद्धाओं का कबीला था, जो जंग की योजना बनाता और हथियार रखता था। इसका नेता अबू झल था, मगर हजरत उमर का ताल्लुक इनसे नहीं बल्कि बनु आदि से था। यह कबीला कुरैश का दूत था, विवाद सुलझाता था। इसका नेता खत्ताब हजरत उमर के पिता थे, इसलिए उन्हें बातचीत से मसले हल करने की कला पिता से मिली। उनकी शख्सियत का दूसरा रंग गुस्सा मां हंतमा बिनते हिशाम से आया, जो बनु मखजूम से थीं। इस कबीले का हाल उनके भाई खालिद बिन वलीद से जाहिर है। बात से समझाना पिता से सीखा, तलवार से सबक मां के खानदान से। रसूलुल्लाह की जिंदगी पर कई किताबें हैं, मगर घटनाओं का क्रम समझना मुश्किल होता है। इसे आसान करने के लिए हाउस ऑन ऑफ बुक्स की प्रॉफेट मोहम्मद सीरीज है, जिसमें सब कुछ सही स्रोतों से क्रम में लिखा है। ये छोटी छोटी किताबों में बंटी है, हर किताब पर नंबर के साथ, ताकि बच्चे भी समझ सकें। लिंक विवरण में है। खलीफा बनने के बाद हजरत उमर उस जगह से गुजरे जहां बचपन में ऊंट चराते थे। बोले, अल्लाह की शान, कभी मैं ऊंट चराता था, गलती पर पिता मारते थे। आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्य का बादशाह हूं। मक्का में वे रसूलुल्लाह से 12 साल बाद पैदा हुए। जवानी में अपनी ताकत से पहलवान बने। उनकी हाइट 6 फीट 6-7 इंच रही होगी। वे चलते तो लगता जैसे ऊंट पर हैं। धीरे धीरे उन्होंने बनु आदि की कमान संभाली, बड़े सरदारों के साथ बैठे और कुरैश के काबिल दूत बने। मक्का, यमन, सीरिया के बीच कारोबार शुरू किया। 27 की उम्र में रसूलुल्लाह ने नबूवत का ऐलान किया। हजरत उमर ने पहले विरोध किया, अबू झल के साथ खड़े हुए। उनकी शोहरत अच्छी न थी, शराब जुआ में डूबे थे। इस्लाम से नफरत इतनी कि एक गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने पर अधमरा कर दिया। मगर वक्त ने सोच बदली। एक गुलाम को अबू झल ने मारा, हजरत उमर ने उठाया। गुलाम ने दुआ दी, अल्लाह आपको बेहतर बनाए। ये रसूल अल्लाह की दुआ का जवाब था। कुरैश के सरदार मुसलमानों को रोकते। इन बैठकों से तंग आकर हजरत उमर ने रसूल अल्लाह को कत्ल करने का इरादा किया। तलवार लेकर चले, मगर रास्ते में दोस्त ने रोका। घर की खबर लो। बहन मुसलमान थी, गुस्से में बहनोई को मारा। बहन को चोट लगी, खून देखकर कुरान मांगा, पढ़कर मुसलमान हो गए। यह सब प्रॉफिट सीरीज में है। फिर दारुल अरकम गए, इस्लाम कबूल किया। मुसलमानों की संख्या 50 हुई। उनके आने से हालात बदले। अबू झल को बताया, फिर जमील ने ऐलान किया। मुसलमान खुलकर नमाज पढ़ने लगे। बाद में मदीना हिजरत की। वहां रसूल अल्लाह की सेवा और कारोबार संभाला। बदर, उहुद, खंदक में लड़े। सुलह हुदैबिया पर नाराज हुए, मगर बाद में समझा। मक्का फतह और तबूक में दौलत दी। रसूल अल्लाह की वफात पर सदमे में बोले, जो कहेगा वे गए उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अब्बू बकर ने समझाया, उनकी बैयत की और वे खलीफा बने। हजरत उमर ने अरब को एकजुट किया, कुरान को किताब बनवाया, पर्शियन और रोमन पर हमले किए, खालिद को हटाया।
अबू बकर ने उन्हें खलीफा नामित किया। उनके शासन में दुनिया की तारीख बदली। कुछ सालों में उन्होंने ऐसी साम्राज्य बनाई जो पहले कभी न थी।